हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दोस्त कैंडिडेट जो सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं और आपने गैट सेक्शन को फिल किया आपने सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान। आपको ये बताने वाला हूं कि गैट सेक्शन का यहां पर टॉपिक वाइज एनालिसिस क्या रहने वाली है, मतलब किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है एग्जामिनेशन का, और इसी के साथ भाई क्या डिफिकल्टी लेवल है, लेवल एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, और साथ ही साथ गैट के गुड और बेस्ट अटेम्प्ट भी बताने वाला हूं 2026 के अंदर। देखिए, जो भी 2022 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था, 25 में आया था, और उनका जो 100% गया गैट का, उन सभी के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस हमने कई बार वीडियो बनाकर शॉर्ट्स के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डेप्थ रहने वाला है, जहां पर ये बता करने वाले हैं हम कि भाई किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा परेशान करता है और कौन सा टॉपिक हम बहुत इजीली कर ले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, गैट एग्जाम पैटर्न के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पर 16 से 18 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर 2025 वाली अप्रोच फॉलो करी एनटीए ने, 2024 वाली करी तब भी इतने ही देखने के लिए मिलेंगे। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 18 से 19 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इजी टू मॉडरेट होगा, ये ध्यान से सुनना, ये इजी टू मॉडरेट होगा, जबकि मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 12 से 13 क्वेश्चन इजी इन नेचर आते हैं, लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता है जीके एंड करंट अफेयर, क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर का तो ऐसा होता है या तो आता है या नहीं आता है, यही बात होती है। क्वांटिटेटिव या फिर रीजनिंग एबिलिटी में कुछ लॉजिक लगा के, कुछ फॉर्मूला लगा के, कुछ कैलकुलेशन करके हम सवाल कर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो या तो इजी मिलेगा आपको या टफ मिलेगा, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट अगर एक मेंटोर के आधार पर मैं बताऊं तो हाँ, ये इजी इन नेचर ही आने वाला है आपका। और यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए एक एक सेक्शन को लेकर डिस्कस करते हैं, एक एक सेक्शन को उठाते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे यहाँ पर टॉपिक से जो कि बच्चों को परेशान करते हैं, किस किस टॉपिक से क्या क्या सवाल आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहां पर 16 से 18 क्वेश्चन हमने देखे, तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो कि लेंथी इन नेचर होंगे, काफी ट्रिकी होंगे। आप उनको डिफिकल्ट बताओगे ही बताओगे। भाई मेरे लिए तो डिफिकल्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ, स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होंगे जिनको बहुत कम समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए। परेशान करके रख देंगे क्वेश्चन आपको, चाहे इनमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो, या फिर इन क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा हो, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे हो काफी ट्रिकी इन नेचर हो। इसके अलावा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एसआई एंड सीआई, ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि थोड़ा टाइम लेंगे। मतलब ये आपसे बन जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन क्वेश्चन ये थोड़े लेंथी रहेंगे, ये थोड़ा टाइम लेंगे, इनके अंदर जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगी वो काफी हैवी रहने वाली है। प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इस ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आपको लगने ही वाले हैं। बच्चे अमूमन इन चैप्टर्स को छोड़ जाते हैं, इसलिए डिफिकल्ट इन नेचर बच्चों को दिखाई देते हैं। गुड अटेम्प्ट 12 से 13 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जबकि बेस्ट अटेम्प्ट 13 से 15 रहने वाले, 13 से 15 क्वेश्चन, मतलब 13 पंजे 65 और 15 पंजे 75, तो 65 से लेकर 75% नॉट परसेंट मार्क्स, 65 से लेकर 75 मार्क्स यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। बाकी देखो और भी सारे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा काफी इजी आते हैं, मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज का एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा। एसआई एंड सीआई का लास्ट ईयर एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर एसआई से क्वेश्चन था, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया था और बताया था कि नीचे दिया गया जो भी इंटरेस्ट आप निकालेंगे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। और यहाँ पर 1 2 3 4 चारों में अलग अलग सवाल है, चारों में अलग अलग वैल्यूज है, चारों में एसआई कैलकुलेट करना है और आपको फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। इतना बड़ा, इतना लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन। अब आगे हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग एबिलिटी के बारे में, जहां पर 18 से 19 क्वेश्चन हम देखें। पजल एंड सिटी का अरेंजमेंट देखिए, कुछ एक आध क्वेश्चन तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो कि आपका टाइम लेने वाले हैं, जहां पर 3 या 4 लाइन की पजल भी आपको देखने को मिलेगी। बच्चा या तो उसको अटेम्प्ट करेगा या फिर देखकर उठ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ए 1 बाई 1 लाइन आप पढ़ते हैं तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 से 2 आपको देखने के लिए मिलेंगे जनरली, और एक क्वेश्चन 2 आए तो एक क्वेश्चन तो जरूर परेशान करेगा, 3 आए तो हो सकता है 2 क्वेश्चन परेशान करे। इसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला और ट्रिकी बेस्ड होंगे, जैसे वहां पर मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, परेशान जरूर करते हैं आपको, लेकिन तब परेशान करेंगे जब आपको वो फॉर्मूले याद ना हो। फॉर्मूला बेस्ड होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एक तो काफी बड़ा क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, मेंसुरेशन का, जहां पर रेडियस और हाइट वगैरह सब कुछ दे दिया था, फिर कुछ पूछा था कोण का, इस तरीके का। लेकिन यहाँ पर क्लॉक एंड कैलेंडर, अगर आप ट्रिक जानते हैं,
क्वेश्चन की आप जानते हैं क्या फॉर्मूले अप्लाइड होते हैं, तभी आप इनको कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपको डिफिकल्ट लगने वाले हैं। और जिन बच्चों को पता है ना उनको तो बहुत ईजी लगेंगे भाई। फिर इसके बाद कोडिंग एंड सीरीज काफी सारे आएंगे, दे विल बी एक्सेसिव इन नेचर। सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं जैसे नंबर सीरीज के आसान होंगे, बट यू हैव टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड द सीरीज। आपको पता चल जाना चाहिए कि सीरीज का स्लोप कैसा बढ़ रहा है, कैसा घट रहा है, कैसा यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है या फिर मल्टीप्लीकेशन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक बात और बताऊं, जो कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे, कोडिंग के क्वेश्चन मिक्स भी आएंगे, मतलब लेटर और नंबर दोनों मिक्स भी आएंगे और लेटर बेस्ड भी आएंगे। तो आपको प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लेस वैल्यू याद कर लो हर एक कैरेक्टर की, जो कि इंग्लिश के कैरेक्टर होते हैं एबीसीडी के, ये सारे आप याद कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल ऑफ द रीजनिंग एबिलिटी वुड बी क्वाइट इजियर साइड एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा टफर साइड रहेगा अगर एनटीए अपनी अप्रोच वही फॉलो करता है। गुड अटेम्प्ट यहाँ पर 14 से 15, जबकि बेस्ट अटेम्प्ट 15 से 16 होंगे आउट ऑफ 18 टू 19 क्वेश्चन। इसके बाद जीके एंड करंट अफेयर काफी ज्यादा परेशान करता है, लेकिन हाँ इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। जनरल साइंस इजी क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा। मतलब इजी भी ऐसे होंगे जैसे काइनेमेटिक्स, मतलब अगर आप मोशन की थ्योरी, मोशन या थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं, मोशन थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स है ना, आप स्टैट्स की मतलब स्थिति विज्ञान है ना, गतिकी विज्ञान, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स, इस तरीके, डायनेमिक, इस तरह की, है ना। पता नहीं मैं समझा पाया नहीं समझा पाया, लेकिन भाई क्वेश्चन काफी इजी इन नेचर रहते हैं। 9th या 10th की जो साइंस आती है वहां से आते हैं, बट एक क्वेश्चन तो ऐसा आपको मिलेगा जरूर जनरल साइंस में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हिस्ट्री काफी इजी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। और इसके अलावा करंट अफेयर यहाँ पर, अच्छा पहले कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर आपने संज्ञान में ले लिए, आपको अगर किसी ऐसे टीचर ने, फैकल्टी ने, मेंटोर ने अगर गाइड कर दिया जहां पर वो आपको बता दे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान में, इनको आप एक बार देख लेना, हर एक एग्जाम में बनते हैं, इसमें भी बनेंगे, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपका बेड़ा पार और आप जो है इस वाले सेक्शन को कर ले जाओगे। इसके बाद करंट अफेयर में 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने वाले। हाँ, डिफिकल्ट उन लोगों को लगेंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जीके या करंट अफेयर जो नहीं पढ़ता है उसको डिफिकल्ट लगता है तो वो बहुत डिफिकल्ट बताता है, अदरवाइज जो पढ़ता है ना, जो आज से भी डेली पढ़ना शुरू करेगा वो उसको आसान बताएगा। यहाँ पर गुड अटेम्प्ट 9 to 10, बेस्ट अटेम्प्ट 10 to 11। ये बात मैं और बता दूं, यहाँ पर कैपिटल और करेंसी से भी क्वेश्चन आते हैं। कैपिटल करेंसी का मामला ऐसा है कि भाई कम से कम 100-125 जो देश है ना उनका तो याद ही कर लो। बाकी मैं कह रहा हूं कि सारे का मत करो, लेकिन 100-125 देश को तो याद होनी चाहिए। जैसी कोई माना, जैसे कि मेरे आता श्रीलंका, है ना, श्रीलंका, तो श्रीलंका नाम आते ही उसका कैपिटल और करेंसी मेरे दिमाग में आ जाने चाहिए। श्रीलंका, श्री जयवर्धने पूरे कोटे और कोलंबिया ऐसे कुछ कैपिटल है इसकी दो, और फिर यहाँ पर हो जाएगा इसकी करेंसी। इन केस अगर आपको कैपिटल ध्यान नहीं आ रही है तो आप कोई गेस लगा सकते हो। ये बात जो, जैसे नेपाल काठमांडू रुपी है ना, बांग्लादेश ढाका टाका है ना, पाकिस्तान की बहुत से लोग लाहौर लगाए जाते हैं, इस्लामाबाद। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान होनी चाहिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, आप कर ले जाओगे अगर आपको याद होगा। करंट अफेयर या जीके वाला जो सेक्शन है, जीके वाला सेक्शन अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर देता हूँ, नॉट 3 नंबर, ऐसे ऐसे देख लेते हैं, जीके वाला सेक्शन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाला सेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, इस तरीके से आपको लेवल देखने के लिए मिलने वाला है पेपर के अंदर। जैसे कि जैसे हाँ ये रहा 50 क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल गैट के अंदर। गुड अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस, बेस्ट अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, मतलब देखा जाए तो 175 मार्क्स और 200 मार्क्स। 200 मार्क्स से आगे एक या दो या तीन ही स्टूडेंट होंगे जो कि लेकर आएंगे गैट के अंदर। 200 मार्क्स के लपेट में अगर आपके मार्क्स आ गए 190 to 200 तो बहुत बढ़िया होने वाला है। अब ये जो वाला वीडियो है काफी ज्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो कि भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट अगर एग्जाम के लेवल के कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि 200 मार्क्स तक आप अपनी गाड़ी खींच पाओ। This was all about the video. In case guys you are preparing for CUT UG examination, you can call at 6363 286363। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं and you can have a crash course or a course that will integrate your CUT UG exam preparation along with your board examination। तो फिर आपको इस नंबर पर कॉल करना चाहिए and you can just generate your query regarding the crash course and regarding any course of the CUT UG exam। Thank you very much।